22 साल की रिया मल्होत्रा शहर की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करती थी। कॉलेज खत्म होते ही उसे नौकरी मिल गई थी। घर वालों को उस पर गर्व था, लेकिन इस नौकरी की एक समस्या थी, उसकी नाइट शिफ्ट। रिया का ऑफिस शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में था। दिन में वहां भीड़ रहती थी, लेकिन रात के बाद पूरा इलाका किसी वीरान कब्रिस्तान जैसा लगने लगता था। उस रात भी रिया की शिफ्ट देर से खत्म हुई। ऑफिस की घड़ी में 12:37 बज रहे थे। उसने थके हुए कदमों से अपना लैपटॉप बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल आई। बाहर हल्की धुंध फैली हुई थी। सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स बार-बार टिमटिमा रही थीं। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी दूर लगे पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं। रिया ने फोन निकालकर अपनी मां को मैसेज किया, मां निकल गई हूं, आधे घंटे में स्टेशन पहुंच जाऊंगी। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जल्दी आ जाना बेटा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। रिया हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा मां हमेशा की तरह फिक्र कर रही हैं, लेकिन उसे नहीं पता था उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। करीब 5 मिनट तक सड़क पर कोई वाहन नहीं आया। रिया धीरे धीरे बेचैन होने लगी। तभी दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी दिखाई दी। टक टक टक, किसी पुराने इंजन की आवाज हवा में गूंज रही थी। धीरे धीरे एक पुराना हरा ऑटो उसके सामने आकर रुका। ऑटो बहुत अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी जगह जगह से जंग लगी हुई थी। पीछे का शीशा टूटा हुआ था और सबसे डरावनी बात, ऑटो के ऊपर सफेद पेंट से लिखा था, रात की आखिरी सवारी। रिया के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसने पुरानी काली जैकेट पहन रखी थी। चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। स्टेशन चलोगे? रिया ने पूछा। कुछ सेकंड तक ड्राइवर चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, बैठ जाओ। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी टूटे रेडियो से निकल रही हो। रिया एक पल के लिए रुकी। दिल कह रहा था ये ऑटो ठीक नहीं है, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ मिनट बाद रिया को एहसास हुआ कि ऑटो उस रास्ते पर नहीं जा रहा जहां से वह रोज स्टेशन जाती थी। भैया, ये कौन सा रास्ता है? ड्राइवर चुप। सुनिए, स्टेशन तो पीछे रह गया। फिर भी कोई जवाब नहीं। अब रिया को डर लगने लगा। उसने फोन में मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। अचानक ऑटो के अंदर बहुत ठंड बढ़ने लगी। रिया ने धीरे धीरे सामने लगे छोटे शीशे में ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश की और उसका दिल जोर से धड़क उठा। शीशे में ड्राइवर दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ खाली सीट। रिया की सांसें तेज हो गईं। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मां कॉलिंग लिखा था। हेलो मां। उसकी आवाज कांप रही थी। रिया, तू अभी कहां है? मां की आवाज भी डरी हुई लग रही थी। पता नहीं, ऑटो वाला गलत रास्ते पर ले आया है। उधर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर मां धीरे से बोली, रिया, अभी तेरे पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। क्या? जिस रोड पर तू है, वहां 5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रिया चुप हो गई। मां ने कांपती आवाज में कहा, एक ऑटो ड्राइवर था, नाम था शंकर। वो रात में स्टेशन से लोगों को घर छोड़ता था। एक रात उसकी ऑटो में एक परिवार बैठा, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। उस हादसे में परिवार तो बच गया, लेकिन शंकर जिंदा जल गया। रिया के हाथ कांपने लगे। मां की आवाज और धीमी हो गई। उसके बाद से लोग कहते हैं, आधी रात के बाद वही ऑटो सुनसान सड़कों पर दिखाई देता है। जो उसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। रिया ने डरकर तुरंत सामने देखा। उसी पल ऑटो ड्राइवर धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखने लगा। रिया की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था।
त्वचा जगह जगह से पिघली हुई लग रही थी, आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग, वो टूटी हुई आवाज में बोला, हर बार मुझे अकेला छोड़ देते हो। अचानक ऑटो बहुत तेज स्पीड में दौड़ने लगा। रिया रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज। ड्राइवर हंसने लगा। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। कुछ देर बाद ऑटो अचानक एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग के पास रुक गया। चारों तरफ घना कोहरा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ड्राइवर धीरे धीरे बोला, अब तुम भी यहीं रहोगी। रिया तुरंत ऑटो से कूदकर भागी। वो पूरी ताकत से रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगी। उसके पीछे ऑटो का इंजन अपने आप चालू हो गया। टक टक टक। ऑटो धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रहा था। रिया पीछे मुड़कर देखती है, ड्राइवर अब ऑटो के अंदर नहीं था, वो ट्रैक पर उसके पीछे दौड़ रहा था। उसका जला हुआ शरीर अंधेरे में और डरावना लग रहा था। रुको! वो चीखा, मुझे अकेला मत छोड़ो। रिया रोते हुए भागती रही। अचानक उसे आगे एक छोटा पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो तुरंत अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अचानक सब शांत हो गया। ना ऑटो की आवाज, ना कदमों की आवाज, सिर्फ सन्नाटा। रिया पूरी रात मंदिर के कोने में बैठी कांपती रही। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश हालत में पाया। जब उसे होश आया और उसने रात की सारी बात बताई, तो वहां मौजूद एक बूढ़ा आदमी डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, शंकर मरने से पहले लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब से उसकी आत्मा रात में सवारी ढूंढती है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैं तो बच गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। नहीं बेटी, उसकी सवारी कभी नहीं बचती।